तो देखिए, ये वो बड़ी खबरें रहने वाली हैं। अब पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लाने के ऊपर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। यूसीसी पर लॉ कमीशन के लोगों ने राय मांगने के लिए अब पीएम मोदी ने भी इस पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कानून बनाने को कहा है। पीएम ने इस बयान पर सियासत गर्मा गई और पीएम का ये जो बयान सामने आया था उसके बाद काफी ज्यादा सियासी हलचल देखी जा रही है। देश की सियासी जमात को दो हिस्सों में खड़ी हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 घंटे इस बैठक में सैफुल्ला रहमानी ओवैसी भी शामिल हुए थे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूसीसी का जिक्र करके 2024 का चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की। भोपाल से देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने एक तरफ पसमानदा मुसलमानों की चर्चा की, तुष्टीकरण पर कांग्रेस की पिछली सरकारों को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी छेड़ दिया। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता लाने के संकेत से देश का सियासी पारा चढ़ गया और वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। इस दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूसीसी का मकसद भारत के मुसलमान को टारगेट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। ओवैसी ने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि अगर यूसीसी लागू हुआ तब आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा? केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा इसका निर्देश तो संविधान में दिया गया है। संविधान के तो आर्टिकल 44 में राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में निर्णय है और असमानता होनी नहीं चाहिए, विसंगति होनी नहीं चाहिए, भेदभाव होना नहीं चाहिए। समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग तक न्याय के अधिकार पहुंचने चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। ये तो संविधान सम्मत है। पीएम के यूसीसी पर दिए बयान पर सियासी बयानबाजी के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपात बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। देर रात बुलाई गई ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना ड्राफ्ट तैयार करेगा। लॉ कमीशन के अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। लॉ कमीशन से अपील की जाएगी, इसी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। जानकारी के मुताबिक बोर्ड अपने ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को शामिल करेगा। इस बीच उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यूसीसी पर कानून बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई इस कमेटी ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मिले सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया है। ये ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CBT।
कोमल, यूसीसी को लेकर लगातार देश भर में कहीं विरोध तो कहीं उसका पक्ष लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बयान जारी करके राजधानी भोपाल से ये साफ कर दिया है कि एक घर में दो विधान दो कानून नहीं चलेंगे। हालांकि अब उसको लेकर जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बैठकें कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो देखना होगा आगे क्या कुछ मोड़ लेता है।